नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद ज्योतिर्मय से हरिमोहन जी। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, हरिमोहन जी के साथ आज जिस विषय को हम लेके आपके सामने आए हैं वो थोड़ा चिंता में डालने वाला विषय है। सालों साल चले किसानों के नाम पर एक हिंसक से लेके अराजक आंदोलन को हमने देखा है, फिर उसकी समाप्ति भी देखी है। लेकिन अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या कोई दूसरा अराजक या हिंसक आंदोलन ये आकार ले रहा है? और अगर आकार ले रहा है तो ये किस तरफ संकेत कर रहा है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है और इस बार ये हनुमानगढ़ राजस्थान से ये क्या डेवलपमेंट है। हरिमोहन जी, ओवर टू यू प्लीज। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन करवाया। और सबसे बड़ी बात, हम जो छोटे से अंतराल की बात कर रहे हैं वो लगभग 8 या 9 महीने का है, ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे कॉर्डियल जो दिल से दिल मिले हुए हैं वो उसी का एक नतीजा है। देखिए, असलियत में हमने जो मूवमेंट्स देखे पूरी दुनिया के अंदर, खासकर इंडिया के अंदर, इस इंडिया के मूवमेंट से पहले आप श्रीलंका का देखिए, बांग्लादेश का देखिए, इवन नेपाल का देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी एक मूवमेंट इमरान खान के टाइम पर करवाने की कोशिश की थी, उसे देखिए। वैसे ही मूवमेंट इंडिया में एक नहीं, क्योंकि इंडिया इन सब बहुत बड़ी कंट्री है, तो इंडिया में एक नहीं, तो इंडिया में सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीरीज ऑफ मूवमेंट्स चले, सारे के सारे अपना इम्पैक्ट छोड़कर गए। और हालत ये थी कि रजीम डिग्रेडेशन नाम का एक काम जो था वो कामयाब हुए। भारत सरकार जो है या मोदी जी जो है, फुल मेजोरिटी की जगह 240 पर अटका दिए गए। ये एक बहुत लंबा प्रयोग चला। लेकिन अब वो पहले भी एक जो गहरा राज्य था वो लगातार काम कर रहा था, तो अभी भी वो गहरा राज्य लगातार काम कर रहा है। क्या वो रुका है? तो आंसर है नहीं। उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। पहले पूरा फोकस दिल्ली में था, पूरा फोकस दिल्ली में था। और दिल्ली के और जैसे अर्बन नक्सलिज्म जो अब 2018 के अंदर एक नैरेटिव आया था, और वो ये बता रहा था कि किस तरीके से बड़े शहरों की जो सड़कें हैं उन्हें रोक दिया जाए और उनकी जो पूरा हर्ट है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। सरकारें जो है अपने आप गिरती हुई नजर आएंगी, बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो संभाल नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल हमने देखा सीए एनआरसी के अंदर जिस सारे का सारा इस तरीके से देखा कि पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स लगातार चले और लगभग 3 महीने तक पूरी दिल्ली जाम में। और भैया आप सोचकर देखिए, 6 से लेकर 20 घंटे का जाम। आप दिल्ली को 6 घंटे या से 20 घंटे तक जाम में रख रहे हैं, और उसके बाद ट्रंप आता है तो उस जाम को कन्वर्ट करने के लिए उस जाम को कन्वर्ट कर दिया गया, या यूं कहें उस मूवमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया दिल्ली राइट्स में। कितना तगड़ा! वही किसान आंदोलन के अंदर देखा, लंबे समय तक किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे रहे, लाल किला मूवमेंट किया, फिर घेर के बैठे रहे, और उसके बाद उसी पूरे के पूरे कानूनों को वापस करवाया। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए असर क्या था कि जो लड़ाई मोदी 2020 में लड़ रहे थे, 21 में लड़ रहे थे, वो इसलिए लड़ रहे थे, वो काम इसलिए कर रहे थे ताकि 2025 में आके भारत के ऊपर जब अमेरिका से किसी तरीके की डील का दबाव पड़ेगा तो हमारे किसानों को कैसे बचाया जाएगा, उन कानूनों को किस तरीके से लागू किया जाए, कंपनियों को इंट्रोड्यूस किया जाए और पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए। अब वो किसान जो थे उनको बरगलाया गया, या किसान के नाम पर आड़ती आकर बैठ गए, और जिस तरीके से पूरा मूवमेंट इधर से उधर डोलता रहा उसे हमने सबने देखा। अब ऐसे मूवमेंट्स अब दिल्ली में करने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खर्चा ज्यादा है, और भारत सरकार ने इनको बहुत बड़े लेवल पर इनकी फंडिंग को कट किया। जो FCRA एक्ट है उसके अंदर पूरी फंडिंग कट की। एमनेस्टी इंटरनेशनल से जैसी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भाग गई। सोचकर देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत छोड़ के भाग रही है क्योंकि उसकी फंडिंग के अंदर ये कहा गया कि आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब इनकी स्ट्रेटेजी बदल गई है। स्ट्रेटेजी क्या है? अब ये बड़े
मतलब सीधे सीधे दिल्ली पर चढ़ाई करने लायक, मतलब करने के लिए नहीं। इतना पैसा कहाँ है, फंडिंग कहाँ है? आज के दिन हालत ये है कि 14 तारीख यानी परसों कांग्रेस की एक रैली है। सोचकर देखिए, कांग्रेस की परसों एक रैली है, वोट चोर गद्दी छोड़ नाम का जो एक ड्रामा कर रहे हैं, उस रैली के अंदर इनकी हालत इतनी पतली है कि हाथ जोड़कर अपने दिल्ली के चारों तरफ के स्टेट्स को कह रहे हैं कि भाई 50-50 हजार बंदे ले आओ। और इनसे वो 50 हजार बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे भैया। आप अंदाजा लगाकर देखिए, राजस्थान के अंदर ये दावा कर रहे हैं 52 हजार बूथ लेवल एजेंट बना दिए गए हैं, 52,000। और कांग्रेस को राजस्थान से मात्र 50,000, 50 हजार लोग दिल्ली पहुंचाने के लिए कहा गया, 50,000। और उसमें भी इनको चिंता यह है कि 50,000 पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। भैया अंदाजा लगाकर देखिए, 52 हजार बीएलओ हैं, उनमें से 50 हजार बीएलओ अपने साथ एक आदमी भी लेके चला जाए तो भी 1 लाख बंदा पहुंच सकता है नहीं। उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि इतने बड़े मूवमेंट को खड़ा करने के लिए जो फंडिंग थी, वो फंडिंग तोड़ दी गई। तो क्या किया जाए? अब यहां पर उसी गहरे राज्य की एक नई स्ट्रेटेजी, कांग्रेस के साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटेजी स्थापित हुई है, स्टार्ट हुई है। वो स्ट्रेटेजी क्या है? मुझे जो लगता है कि गहरा राज्य असलियत में अब बड़े सीधा दिल्ली पर अटैक करने की जगह, दिल्ली पर कूच करने की जगह, छोटे छोटे जहां पर भी किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट हो रहा है, पुराने स्ट्रेटेजी, वहां पर एक मूवमेंट खड़ा कर देता है। जैसे हमने पुराना देखा, पॉस्को नाम की एक कंपनी आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, 50,000 करोड़ सन 2000 के अंदर वो प्रोजेक्ट लेके आए। वो सारे का सारा प्रोजेक्ट जो था वो बट्टे खाते गया, और 2017 में कंपनी को रोते हुए यहां से वापस जाना पड़ा कि हमारा पूरा टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट हो गया। वही स्ट्रेटेजी अब यहां अपनाई जा रही है। कुडन कुलम से लेकर जो भी कॉपर स्टरलाइट वगैरह वाले मामले हैं, हम सब देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को रोकने के एक षड्यंत्र रचे गए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर। अब यहां राजस्थान का फोकस ज्यादा है। राजस्थान में भैया क्या किया गया है? राजस्थान में अल्टीमेटली दो काम इकट्ठे हो रहे हैं। एक, इंडस वाटर ट्रीटी। ये सोचकर देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी अगर कैंसिल की जाती है तो उस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी जो इंडिया के हिस्से में आएगा, पाकिस्तान वाला, वो पानी इस्तेमाल कहां होगा? इमेजिन, जस्ट बेसिक लेवल, वो सारा पानी इस्तेमाल होगा थार डेजर्ट में। हमारा पूरे का पूरा जो पानी है वो थार डेजर्ट पहुंचाया जाएगा और उसको रिवाइव किया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक नहर जो है वो तो चली रही है, और सतलुज यमुना के बाद यमुना का पानी हरियाणा होते हुए राजस्थान तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस इस टाइम पर चल रहा है। भर भर के इस टाइम पर एफडीआई की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एफडीआई का फोकस अगर है तो वो राजस्थान के अंदर है। और सबसे ज्यादा जो क्या नाम, इनका एक प्रोग्राम चल रहा है राइजिंग राजस्थान का, सबसे ज्यादा एफडीआई का प्रोजेक्ट और सबसे ज्यादा सोलर प्लांट्स, सोलर पैनल। सोच कर देखिए, उस रेत के ऊपर पड़ने वाली धूप को टैप करके पूरा सोलर पैनल्स को लगाया जा रहा है। लेकिन ये चीज किसके आंखों की किरकिरी बनेगी? एक, पाकिस्तान के अंदर जो बिटकॉइन माइनिंग के अंदर जो भी प्लांट्स लगाए जाने हैं उनकी आंखों की किरकिरी, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग की क्या चाहिए? पानी। तो भैया वो जो पानी है वो अगर इंडिया में आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले कैसे भी करके उस प्रोसेस को जो इंडस वाटर ट्रीटी के नाम का, उसको न्यूट्रलाइज करना, पहला काम। दूसरा काम, यहां पर ऐसा माहौल बना देना कि भैया तुम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। इसे एग्जांपल अगर देखें तुम यार, तो इस तरीके से है कि तारीख देखिए क्या है। तारीख थी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को यहां राजस्थान राइजिंग नाम का एक काम, मतलब एक इवेंट होना था। बाहर से जितने भी इनके मारवाड़ी व्यापारी थे उन सबको बुलाया गया और ये कहा गया कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, आप आइए और यहां इन्वेस्टमेंट करो। यह हुआ क्या? कुछ नहीं। एग्जैक्टली उस दिन जिस इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जानी थी, उस इथेनॉल फैक्ट्री को तोड़ दिया गया। उसी दिन तोड़ा गया मैसेज देने के लिए व्यापारियों को कि देखो भाई, अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो हम तुम्हारी फैक्ट्री का भी यही हाल करेंगे। और खास बात ये, कांग्रेस की पुरानी एक नई, मतलब एक स्ट्रेटेजी देखी गई। चाहे वो हरियाणा में जाट आंदोलन भी हुआ, उसमें कांग्रेस फ्रंट पे नहीं थी, भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बंदे काम कर रहे थे। किसान आंदोलन में कांग्रेस फ्रंट पे नहीं, और जो सीए एनआरसी का आंदोलन था उसमें कांग्रेस फ्रंट पे नहीं थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भैया सोच कर देखिए, यहां पर इनका एक नेता, लोकल लेवल का विधायक है अभिमन्यु पुनिया, वो किसानों को लेके चढ़ दौड़ा।
यानी किसान उनके साथ नहीं थे, तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चढ़ दौड़ा और उसके बाद वो फैक्ट्री तोड़वा दी। ये आप सोच कर देखिए। अब यही इस ट्रैप को अगर हम समझें, तो सबसे पहले वो ट्रैप क्या है? एक तरफ किसानों को शोर मचा रहे हैं, सभी शोर मचा रहे हैं कि रोजगार कहाँ है। रोजगार देने के नाम पे भाई फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। अच्छा, पानी कहाँ है? पानी के लिए अगर नहर बनानी तो नहर नहीं बनने देंगे। पानी के मैनेजमेंट के लिए डैम बनाना है तो डैम नहीं बनने देंगे। पानी के इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजमेंट के लिए अगर सोलर पावर प्लांट बनाना है तो वो नहीं बनने देंगे। कहीं अगर इनलैंड पोर्ट बनाना है तो वो नहीं बनने देंगे। कहीं अगर रेलवे लाइन बिछानी है तो वो नहीं। लेकिन काम सारे चाहिए, तरीका वो नहीं पता। तो एक तो ये, अच्छा किसान को क्या डरा रखा है? अब यहां अब स्ट्रेटेजी देखिए। यहां जो हनुमानगढ़ में हुआ, उसमें सबसे पहले एक डीडब्ल्यू न्यूज है जर्मनी का। आप देखिएगा यहां पर किस तरीके से ये डीप स्टेट को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे वो डीप स्टेट नजर आ रहा है। डीडब्ल्यू न्यूज है जर्मनी का। जर्मनी के डीडब्ल्यू न्यूज की एक पत्रकार है सुमित्रा नाम की, समांथा है सुमित्रा नाम की एक है, वो हम उसको करेक्ट कर देंगे। वो पत्रकार 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाती है। भैया देखिए फेक कैसे चल रही है फैक्ट्री। 2 हफ्ते पहले वीडियो बना के कहती है कि हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है। इथेनॉल फैक्ट्री में बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है और वो पानी जो है वो राजस्थान के सूखे इलाके, ये सोचकर देखिए, राजस्थान के सूखे इलाके का पहले ही जहां वाटर स्कार्सिटी है उस पानी को और कम कर देंगे। यानी दिमाग देखिए किस तरीके से एनवायरमेंट का। अब मजे की बात देखिए, वहां पर मामला है हनुमानगढ़ का। राजस्थान पूरा सूखा नहीं है ये समझें। अरावली के पूर्व की तरफ अगर हम देखते हैं तो राजस्थान जैसी ग्रीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। भैया ब्लैक सॉइल है, चंबल जैसी नदी है, चंबल का पूरा रिवर सिस्टम है और उसके अंदर गन्ने जैसे, गन्ना और चावल की पैदावार होती है। चावल क्या सूखे में हो सकता है? क्या सूखे इलाके में चावल हो सकता है क्या? वाटर कितना, पानी कितना ज्यादा चाहिए? वहां पर चावल उग रहा है, गन्ना उग रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए किस किस लेवल का होगा। लेकिन फोटो कहाँ की लगाएगी? अच्छा मैं हनुमानगढ़ की बता दूं, ये हनुमानगढ़ के बीच में से बहती है घग्गर नदी। और अभी जब उस मॉनसून आया था तो उस घग्गर नदी के बारे में इशू ये क्रिएट किया गया कि घग्गर नदी इतना ज्यादा पानी लेके आ रही है कि पूरा शहर डूबने वाला है। भैया ये टेंशन थी कि बाढ़ आई हुई है। अब वहां जिस जगह पर ये मामला है टिब्बी का, अगर आप फैक्ट को उठाकर देखेंगे, टिब्बी के अंदर वाटर लेवल पता है क्या भैया? दिल्ली का वाटर लेवल है 70-80 फुट, जहां यमुना बह रही है। टिब्बी का वाटर लेवल है 50 फुट। यानी पानी बहुत अच्छी जगह पे, वो मैक्सिमम वाटर लेवल है। मिनिमम वहां पर आपको 10-15 फुट पे पानी मिल जाएगा। अब जहां ये फैक्ट्री लगाई जा रही है वहां पर आपको वाटर लेवल की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस गहरे राज्य ने उसे प्रोजेक्ट कैसे किया? इस गहरे राज्य ने प्रोजेक्ट किया, फोटो लगाई जैसलमेर की, फोटो लगाई बाड़मेर की। वादियों में तो पानी ही नहीं है, लोग 20-20 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आ रहे हैं। और भैया सोच कर देखिए किस तरीके से किसान को डराया। अच्छा उसमें तीसरी, 2 हफ्ते पहले ये मामला और उसको 17 लाख लोगों ने देखा और स्पेसिफिकली उसे प्रमोट करवाया गया उस लोकेशन में कि तुम्हारा तो पानी पी गए सारे। उसके बाद अभी भी यहां पर इनका नैरेटिव नहीं सेट हो पाया और किसान कहते हैं यार इतनी पानी की हमारी समस्या ही नहीं है, तुमने फोटो तो वहां दूसरे की जगह की लगाई है। तो उसके बाद नैरेटिव सेट किया कि यहां पर असलियत में तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे, तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे, सब चीजें छीन लेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, किसान भड़क गया कि यार हमारा सब कुछ छीन लेंगे। उसके बाद भी जब काम नहीं चला तो भैया पंजाब से किसानों को बुलाया गया। आप वहां देखेंगे हनुमानगढ़ के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं उस वीडियोस में आपको दिखाई देगा, बहुत बड़े लेवल पर काफी ज्यादा सिख किसान नजर आ रहे हैं। अच्छा उससे भी बड़ी बात, वहां पर सिख हैं लेकिन तीसरा पार्ट भैया ये हुआ कि जब इस मूवमेंट को उठाया गया यहां पर, तो हमें साफ तौर पर एक चीज नजर आती है। कपिल बिश्नोई नाम का एक वो है, पत्रकार है वहीं का। आप मानेंगे भैया उसने कौन सा गाना लगाया? सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे, पंजाबी। जो सॉन्ग खालिस्तानी गा रहे होते हैं वो भड़काऊ सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग उसके मूवमेंट के साथ लगाकर प्रमोट किया गया और ये कहा गया देखो किसानों ने दोबारा से झंडा उठा लिया। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि डीप स्टेट नहीं है तो क्या है?
मतलब बिटकॉइन फैक्ट्री लगनी है पाकिस्तान में, पानी की जरूरत है ट्रंप को, उस पानी की जो स्कार्सिटी है उसको रोकने के लिए, उसको अगर वो कमी ना पड़ जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी रोकनी है, वो पानी जहां आ रहा है वहां ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि पानी आ ना पाए। तीसरी एक बात, ये इथेनॉल फैक्ट्री जो ये लग रही है इसका एक फैक्ट और है कि यहां गन्ने से नहीं बनेगी, यहां बनेगी मक्के से, और सबसे बड़ी बात जो पराली बच जाती है उससे। यानी किसान को कहेंगे आपकी ये जो पराली बच रही है उसे लेके आओ, हम इससे इथेनॉल बनाएंगे। यह सोचकर देखिए हरियाणा पंजाब का जो किसान है उसको कितना फायदा होगा, किस लेवल पर फायदा होगा हरियाणा के साथ पंजाब के किसान को। लेकिन नहीं, उस किसान को वो फायदा ना पहुंच जाए, वो पराली ना बेच पाए, इसलिए क्या किया गया, मूवमेंट। अच्छा, खास बात ये, किसान से पराली खरीदने नहीं देंगे, किसान को मजबूर होकर पराली जलाएगा, पराली जलाएगा पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में पोल्यूशन को शोर मचाएंगे, हमें सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए, और हिडमा तुम कितने हिडमा मारोगे उतने हिडमा हम, मतलब हर घर से हिडमा निकलेगा। मतलब पूरा साइकिल दिल्ली को छोड़कर अब छोटे छोटे जगहों पर बनाया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल हमने महेंद्रगढ़ का दिया, दूसरा डूंगरी बांध का भी है, फिर कभी उसको भी बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए स्ट्रेटेजी किस तरीके से चेंज हो रही है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग लेवल पर इनको कह दिया गया हम दिल्ली में वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे और उतना हम भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे, लोकल लेवल पर इस आग को भड़काओ। यानी नक्सलिज्म खत्म कर दिया तो उस नक्सलिज्म के इन्फेक्शन को गांव गांव में लोकल लेवल के मुद्दों पर अलग अलग जगह पर भड़काया जाता है, फैक्ट्रीज और डेवलपमेंट्स को रोका जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है नहीं 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 नहीं, हम तो इस सरकार के खिलाफ। अरे भाई सरकार क्या करेगी, लेकिन ये डीप स्टेट का खिलौना इस समय पर कांग्रेस के नेता बने हुए हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसका फोकस, एक एग्जांपल हनुमानगढ़ के अंदर आपको दिखा, सिर्फ हनुमानगढ़ नहीं, ये एक एग्जांपल है, ये प्रयोग है। अगर हनुमानगढ़ कामयाब होता है तो वही वाली बात नहीं, संयोग नहीं है, प्रयोग है। हनुमानगढ़ के अंदर अगर कामयाब होती है तो कहां कहां, अब हनुमानगढ़ की लोकेशन भी आप देखोगे ना, लगभग 60-70 किलोमीटर तो इनका बॉर्डर पड़ जाता है पाकिस्तान का। उसके बाद एक तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ हरियाणा और राजस्थान के अंदर ये जिला है। अब आप सोचिए, और बॉर्डर लगता है इसका हिसार से, तो एक अगर यहां पर अगर आप कोई डिस्टरबेंस क्रिएट, अगर आप यहां इथेनॉल फैक्ट्री लगा देते हो तो कितने लोगों की पराली खरीदेगी है। और अगर यहां पर आप फैक्ट्री नहीं लगने देते हो और यहां पर एक डिसकंटेंट क्रिएट हो जाता है तो किस इलाके के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। पंजाब का तो हाल हमने देख ही रखा है, और वहां से फिर सारे का सारा इधर। तो एक भैया बड़ा लंबा चौड़ा इनका प्रयोग है, देखते हैं आगे। लेकिन डीप स्टेट तो इसी तरीके का है, तो इस समय पर काम कर रहा है और टारगेट्स छोटे छोटे अलग अलग बना रखे हैं। जी भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जो आपने डिटेलिंग की उससे साफ दिखाई दे रहा है मोडस ऑपरेंडी वही है, और जिस तरीके से वही चेहरे, वही ग्रुप, वही तबीयत, वही एनवायरनमेंट, वही किसान, वही किसानों की जमीन छीनना, उनका पानी छीनना, ये सारा कुछ दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ अब कम से कम देश को ये भी भरोसा है कि जिस पंजाब के किसानों के नाम पर न जाने वो कौन से लोग थे, अब तो सबको पता है वो कौन से लोग थे, इसलिए मैं ऐसे संकेतों में बात करता हूं। लेकिन हरियाणा ने वो मंसूबा ध्वस्त किया दिल्ली को घेरने का, और हरियाणा ने जो लठ बजाया, और लठ कहां, ईवीएम पे बजाया, कि तबीयत हरी हो गई और अपनी मौत मर गया वो माफियाओं का, जो मडनी माफियाओं का पूरा और अलगाववादियों का स्पॉन्सर था। बट नेचुरल है कि उसमें विदेशी शक्तियां भी इन्वॉल्व थी, लेकिन उनके प्रयोग अभी रुके नहीं हैं, उनके प्रयोग बिल्कुल नहीं रुके हैं। और जिस तरीके से आपने हनुमानगढ़ के इस नेगेटिव डेवलपमेंट को हरिमोहन जी भांपा है, मुझे उम्मीद है कि जितनी गहराई से आप इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, आप अपनी ऐसी ही पैनी नजर बनाए रखिएगा। हम राम जी की गिलहरी हैं दर्शकों, इसीलिए कहते हैं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि हम ये नहीं कहते कि नेगेटिव खबर सबसे ज्यादा फैलानी चाहिए, लेकिन सतर्क रहना वो बेहद जरूरी है, और नागरिक जिम्मेदारी भी कुछ होती है। राजस्थान के लोग, अब क्या ही कहें, मैं अक्सर राजस्थान तो जाता ही रहा हूँ, राजस्थान से मेरा ये सिर्फ राजस्थान नहीं है भैया, भैया सॉरी, ये राजस्थान नहीं है सिर्फ, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मॉडल है, ये तो एक प्रयोग है। अगर ये सफल होता है तो कहां कहां जाएगा ये देखिए, जहां पर डेवलपमेंट दिखाई दे रही है वहां जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। और ये लेफ्ट इकोसिस्टम का बड़ा पुराना मॉडल रहा है, और जिसमें कांग्रेस खुद शामिल है। क्या ही कहें, कांग्रेस की तो अपनी सरकारें रही हैं, और अपनी सरकारों के खिलाफ ही
आंदोलन खड़ा कराया है कांग्रेस ने अपने पैसे देके। तो कांग्रेस का इतना गंदा इतिहास रहा है, तो आज जब वो सत्ता से बाहर है तो क्या खेल कर सकती है। लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा है, इन 2 उंगलियों पे भरोसा है जो काम हम 2014 से कर रहे हैं। इसलिए आज का जेन जी, चाहे फिल्म धुरंधर हो या सड़कों पर निकलने की राहुल गांधी की वो ख्वाहिश हो, उन दोनों को बड़े आराम से निपट रहा है और पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम धराशायी है। ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन हाँ, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमें उम्मीद है दर्शकों ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, और हरिमोहन जी से मैं ये विनती करूंगा कि इसको और ज्यादा आप फॉलो करते रहिए, और बहुत जल्द इस पर एक और चर्चा लेके आएंगे जिसमें कुछ और व्यापक एलिमेंट्स को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।